बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी क्रम में आगे हम मंडे को बढ़ेंगे, लेकिन आज से ये सैटरडे रिवीजन का पोर्शन होगा कि जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग का छूट गया है, तो उसका रिवीजन होता जाएगा। तो एक दिन इसमें रिवीजन होगा, स्टार्टिंग से चलेंगे। तो इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री सेकंड में सबसे पहला चैप्टर है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। ये सबसे पहला चैप्टर है और यहाँ से शुरुआत हुई है। तो ये सबसे पहले पढ़ चुके थे, इसी को स्टार्टिंग से फिर से रिवीजन करते हैं। हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स, इसको हिंदी में बोलें या इंग्लिश में यही शब्द रहेगा, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन, IUPAC की भाषा में। क्योंकि IUPAC में हैलो का मतलब हैलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टार्टिंग में लग जाता है। क्लोरीन लगा है तो क्लोरो, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो, आयोडीन लगा है तो आयोडो। तो ये शब्द पहले लग जाते हैं, तो इन्हीं को हम लोग हैलो एल्केन या हैलो एरीन्स कहते हैं। ठीक है, तो इनको हैलो एल्केन या हैलो एरीन्स कहा जाता है, या इनका साधारण नाम भी दे सकते हैं। साधारण नाम क्या होगा? हैलो एल्केन्स को कहेंगे एल्किल हैलाइड। हैलो एल्केन्स को क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड, साधारण नाम। IUPAC में इसी को कहेंगे हैलो एल्केन, क्योंकि हैलाइड क्या है? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसी को IUPAC में क्या लिख देते हैं? क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ठीक है ना। और इसी प्रकार से हैलो एरीन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बेंजिल हैलाइड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? बेंजिल हैलाइड। इसको कहेंगे हैलो एरीन्स को। एरीन्स का मतलब ये एरोमेटिक यौगिक है, और हैलो का मतलब तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये आपको समझना है कि यहाँ पर जहाँ पर हैलो लिखा हुआ है, हैलो शब्द आता है किसमें? IUPAC में। उसी को साधारण लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में हैलाइड कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हैलाइड बोलते हैं, IUPAC में हैलो बोलते थे, हैलो लगा देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हैलो या हैलाइड्स, ये IUPAC में हैलो लिखा जाता है, और कॉमन नेम में, सामान्य नाम में हैलाइड लगाते हैं। ठीक है ना। और एल्किल, और ये हैलो और हैलाइड, ये तो आपको समझ में आ गया। हैलो शब्द मतलब कि IUPAC में, और हैलाइड कॉमन नेम में। और ये हैलो या हैलाइड होते क्या? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या है? हैलो या हैलाइड है। ठीक है ना। क्लोरीन ब्रोमीन क्या है? हैलो या हैलाइड है। इनको आपको अच्छी तरह से समझना है। IUPAC में क्लोरीन लगा होगा तो क्लोरीन के क्या लिखेंगे? क्लोरो। ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमो। आयोडीन के लिए आयोडो। अगर कॉमन लैंग्वेज में लिखें तो क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, आयोडीन के लिए आयोडाइड। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अब इसी में ये तो हैलो और हैलाइड बता दिया। अब एल्केन और एल्किल, एल्किल ग्रुप या एल्केन भाई, तो ये तो हैलो हैलाइड। दूसरा शब्द है एल्किल ग्रुप। तो ये एल्किल ग्रुप क्या होता है? इसको और से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है एल्किल ग्रुप? यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 होता है।
CnH2n+1। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 1 रख देंगे तो पहले क्या आ जाएगा CH3, फिर रख देंगे 2 रख दें N की जगह पर तो क्या हो जाएगा 2 रख दें तो 2 × 4 और 1 5 हो जाएगा, तो C2H5। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 रख दें तो क्या हो जाएगा C3H, 3 दूनी 6 और 1 7, C3H7। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 रख दें तो 4 दूनी 8 और 1 9 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो ये एल्किल हो जाते हैं। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सब क्या है एल्किल है, ठीक है ना। तो ये एल्किल या IUPAC में इसको एल्केन कहते हैं। कार्बन की संख्या से बोल देते हैं, 1 कार्बन है तो मेथेन, यहाँ हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं IUPAC में, ठीक है ना। 1 कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, इस तरह से बोलते हैं। तो ये एल्किल, हैलाइड या हैलो एल्कीन। हैलो एल्कीन किसे बोलते हैं IUPAC में, और कॉमन नेम में ये एल्किल हैलाइड बोला जाता है, ठीक है ना। इसी के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एल्किल लगा दें, एल्किल ये CH3, CH3Cl, CH3Cl, ये क्या है हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। IUPAC में कहेंगे तो एल्किल एल्केन, कॉमन लैंग्वेज एल्किल हैलाइड। तो CH3Cl क्या है एल्किल हैलाइड या हैलो एल्कीन। तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा इसका मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अगर इसका IUPAC नाम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरो पहले लग जाएगा, इसमें क्लोराइड नहीं लिखा जाएगा, क्लोरो, तो क्लोरो क्या हो जाएगा क्लोरोमेथेन, ये हो जाएगा क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार से जैसे कि C2H5Br, तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा ब्रोमो लग जाएगा, क्योंकि हेलो शब्द लगता है, तो ये क्या हो जाएगा ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन। तो इस प्रकार से ये कॉमन नेम, ये IUPAC नेम। IUPAC नेम में क्लोरोब्रोमो आयोडो पहले लिख देते हैं। तो ये हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड क्या होता है वो मैंने बता दिया। जो एल्किल हैलाइड होता है वही हैलो एल्केन, ये IUPAC में कहते हैं, ये कॉमन लैंग्वेज। तो इसमें जैसे 2 एग्जाम्पल बताएं, मेथिल क्लोराइड की या क्लोरोमेथेन, ये एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन। तो ये एल्किल हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड क्या होता है वो हमने आप डिस्कस किया। और इसी प्रकार से ये हैलो एरीन, हैलो शब्द वही क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरो ब्रोमो आयोडो वही रहेगा, और एरीन का मतलब एरोमेटिक। तो जैसे कि यहाँ पर C6H5Cl, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरो शब्द पहले लग जाएगा IUPAC में, क्लोरोबेंजीन। इसी को कहेंगे हैलो एरीन, एरीन का मतलब एरोमेटिक, ठीक है ना, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन। आप सामान्य चीज समझिए, क्या सामान्य भाषा में समझिएगा तो बेंजीन, बेंजीन जिसका सूत्र होता है C6H6, ठीक है ना, उसमें हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा तभी इसमें क्लोरीन जुड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं जुड़ सकता है। तो यहाँ हाइड्रोजन जितने कम होते जाएंगे दूसरा कोई एलिमेंट उससे जुड़ता जाएगा उतनी। इसी प्रकार से जैसे कि C6H5Br, तो क्या हो जाएगा
ब्रोमोबेंजीन, IUPAC ना, ब्रोमोबेंजीन। इसी प्रकार से C6H5I तो क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हैलो एल्केन्स क्या होते हैं और हैलो एरीन्स क्या होते हैं। तो पहला चैप्टर आपका जो है हैलो एल्केन और हैलो एरीन। अब इसी को कंटिन्यू रखेंगे, समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा। तो मैंने आज इसको चैप्टर, ये जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री सेकंड का, हैलो एल्केन और हैलो एरीन या एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, हैलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है और इसका IUPAC में नाम कैसे लिखते हैं वो मैंने बता दिया कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का क्लोरोब्रोमो आयोडो, ये प्रीफिक्स होता है, पूर्व लग्न पहले लिखा जाता है एल्किल ग्रुप के। इसमें इसका सफिक्स नहीं होता है, इसका अनुलग्न नहीं होता है, इसलिए कभी भी ये रूट वर्ड या मूल शब्द के बाद में नहीं लिखा जाएगा, कभी भी नहीं लिखा जाएगा। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरोब्रोमो आयोडो के रूप में IUPAC भाषा में, IUPAC लैंग्वेज में नामकरण की जो पद्धति होती है, इसमें हम इसको पहले ही लिखेंगे, इसीलिए इसका नाम हैलो एल्केन और हैलो एरीन, ये हम लोगों ने आज समझ दिया। तो हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और ये जो एल्किल ग्रुप होता है इसका फार्मूला CnH2n+1 और इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन R के साथ लगा देंगे तो ये इसमें इसका स्ट्रक्चर बनेगा और इसके नामकरण की प्रक्रिया होगी। और इसके बाद हम लोग इसी के अंतर्गत जो हैलो एल्केन और हैलो एरीन को लगातार नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे। तो जिनका छूट गया है स्टार्टिंग से, ये नहीं पढ़ा है, तो वो लोग इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, और ये रिवीजन की प्रक्रिया सैटरडे चलती रहेगी। आज ये स्टार्ट किया है और नेक्स्ट टर्म से इस टॉपिक को और बढ़ाएंगे और इस थोड़ा सा स्पीड से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और रिवीजन की में ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ रिवीजन में छोड़ दी गई है, मतलब कि जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो 30% कोर्स हटाया गया है, उसमें वो चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे जो हटा दी गई है। पहले पढ़ तो पूरा चुके हैं, उसमें कोई बचा नहीं, ठीक है ना। लेकिन रिवीजन में केवल वो चीज़ लेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रही है। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे और नोट करेंगे, और इसी के बाद नेक्स्ट टर्न पर इसके नेक्स्ट टॉपिक को, इसी को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और समझाएंगे। आज ये मैंने स्टार्ट किया है रिवीजन की प्रक्रिया।